करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो युवा साथी हैं हांडा सर, गांव है इनका हरिता, जिला है इनका हिसार। तो गौ को कृषि ऋषि और स्वास्थ्य की जो अहम जो चाबी है वो कहा गया है। तो ऋषि जो परंपरा है वेद शास्त्र वो तो समझ में आती है, लेकिन कृषि परंपरा का, कृषि का जो मूल है वो गऊ है। क्योंकि आज जो जितने हम रसायन डाल करके और फिर जो खेती कर रहे हैं उसमें NPK, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इस तरह के तमाम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके और ज़मीन को साल दर साल उसको हम बंजर ज़मीन बना रहे हैं। जबकि गाय जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस करती है उससे ऑर्गेनिक कार्बन, आज सबसे अहम बिंदु जो है, आज हमारी भूमि का ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो ख़त्म होता जा रहा है। अगर हमारे किसान वर्ग एक बार फिर देसी गोधन पर लौट पाए तो उस ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति अगर कर पाए तो आपको नैसर्गिक और प्राकृतिक अन्न, सब्जियां और फल अपने खेतों में लहलहाते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए गऊ को कृषि परंपरा की अहम मुख्य बिंदु कहा गया है। तो ये देखें स्वास्थ्य, अभी कुरुक्षेत्र जब जाना हुआ तो वहाँ पर हमने डायरेक्ट जो कवर किया कि एक SO हैं, सेक्शन ऑफिसर कोर्ट में, और उनके छोटे से बच्चे को जो है शुगर हुआ, टाइप 2 डायबिटीज़, छोटे बच्चे को, मात्र दूसरी कक्षा में वो पढ़ता था। देसी गाय लेकर के आए, उसी का दूध, उसका सेवन जब उस बच्चे ने किया मात्र 2 साल में, अब वो पूर्णतः स्वस्थ है, किसी तरह की कोई डायबिटीज़ शुगर की गोलियां नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए स्वास्थ्य की इसको अहम कड़ी कहा गया है। तो यहाँ पर युवा साथी जो हैं, लंबे समय से आप HF गायों का कारोबार करते थे, लेकिन फिर जैसे चेतना हुई वो छोड़ करके और फिर देसी गायों पर भाई जी हरिता की पावन धरती पर पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों को पावन त्योहार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। जी धन्यवाद भाई जी। फिलहाल मेरे पास है 13 गाय। 13 गाय अभी आपके पास इस लॉट में है। जी बताएं। ये देखो, ये प्राइस रेंज आप सबसे पहले बताएं, किस कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, और हाईएस्ट 42,000 रुपए। ठीक है। वो जो है वो आपने 45,000 की बताई है, और जो है 42-43 के आसपास की। ठीक है। और एक और जो अच्छी गऊ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप ये देखें, अडर क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए। अडर में एक जो नसें हैं, ये देखें आप, बस ये देखें आप, इंटैक्ट अडर है, मोटे मजबूत थन है, गाय में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो भाई जी फिलहाल एक थन डैमेज है। जी और अच्छा, जो अगले वाला है उसमें, आगे वाला, अच्छा उसमें छेछड़े आते हैं पस आता है, और थन के लगने की वजह है कारण बना भाई जी। लेकिन मैंने इसकी केयर गणी कर रखी है, लेकिन सुधार में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर कोई भाई अगर ले जाना चाहे तो कीमत 15,000 रुपए, मात्र 15,000 रुपए। 11 लीटर आपने बताया, कितना दूध है? 14-15 लीटर दूध था भाई जी पिछले ब्यात। अच्छा, बड़ा नॉर्मल चराई में। और अब भी मैं गारंटी देता हूँ 3 थनों में 13-14 दे देगी। अभी 11 लीटर दूध तैयार। तो ये जो पीछे इसके चोट जो लगी है, ये देखें, अगले थन पर चोट है, 3 थन बिल्कुल सटीक है। 3 थन में मिल्किंग करवा करके दिखाएंगे। हाँ, और 11 लीटर दूध तैयार से 4 टाइम मिल्किंग करके ले जाए। एक समय का 5.5 लीटर, 5.5 खुला। एक बार चला करके दिखाएं। तो मात्र इन्होंने जो कीमत बताई है 15,000 रुपये, आप देखें कि इस कीमत में शायद ही आपको कोई बकरी उपलब्ध कराए। यहाँ पर 10-11 किलो दूध देने वाली गऊ, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ये देखें। क्योंकि 14-15 लीटर अगर आप दे रही है तो उसकी जो बछिया है उसको तैयार करने का जो आनंद है वो आपको अच्छा आएगा। एक थन में चोट जरूर आई है। उस तरफ से और दिखाएं एक बार लेवटी, ऐसे घुमा करके लाएं उस तरफ से, ऐसे, हाँ ऐसे, ये देखें जो थन है वो मजबूत थन है। ठीक है, ले जाएं, अंदर ले जाएं। 15,000 रुपये पहली गऊ की कीमत इन्होंने बताई है। काली गऊ त्रिदोष नाशक, वात, पित्त और कफ। आज एलोपैथी तमाम तरह की जटिलताएं बताती है, लेकिन आयुर्वेद जो मानता है जब तक आपके शरीर में 3 तत्व वात, पित्त और कफ अगर संतुलित हैं तो आपको किसी तरह का कोई रोग नहीं आता। तो काली गऊ के बारे में कहा गया। क्या कीमत इसकी बताई? 37,000 रुपये भाई जी, और 11 लीटर दूध तैयार अभी। तो 11 लीटर दूध उस काली गऊ का भी है, और 37,000 रुपीज। जी इसका बताएं भाई जी। ये देखें, सुंदर दबी हुई कदकाठी में थार के कैरेक्टर्स लिए हुए, ये जो गऊ है थार पार्क है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
बताएं इसके बारे में और डिटेल बताएं, एक बार चला करके दिखाएं कैमरे के सामने से। जी जी हाँ, ये देखें नीचे बछिया है, नीचे बछड़ा है भाई। बछड़ा है, ठीक है। तो इसकी क्या कुछ आप जो जायज कीमत है वो निर्धारित की है, बताएं भाई जी। जायज एक ही रेट 42,000 रुपए इसके। 42,000 रुपए, ठीक है ठीक है, 42,000 रुपीज, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। थन पास से बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल चुआई बिल्कुल नरम, बगैर न्याणे की है भाई जी। अच्छा, ये नहीं कहता न्याणे की, बगैर न्याणे की। अच्छा अच्छा, कोई भी दूध, छोटा बड़ा लेडीज कोई भी निकालो, कोई भी दूध निकालें, ठीक है। इसकी भी मिल्किंग करवा करके आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक जो लाल गऊ है, ये देखें ब्यात पर है, ब्यात पे ब्याने वाली है, ब्याने वाली है, ठीक है। बताएं इसका क्या कुछ कीमत 30,000 रुपए भाई जी। 30,000। हाँ, पहले ब्यात में 10 लीटर दूध दिया था। हाँ, पहले ब्यात में। अब के? अब सेकंड ब्यात में, सेकंड लैक्टेशन में है, ठीक है। ऐसे ले जाएं, ऐसे। ये देखें लाल गऊ है, बंधा हुआ शरीर है, हरियाणा नस्ल की तरह, अभी ब्यात पर है, इसलिए थोड़ा सा जो है चलने में। और रही भाई जी थोड़ा मौसम है, थोड़ा आजकल देसी गाय है ना, अपने जो जितनी धूप पड़ेगी उतना दूध ज्यादा देती है। थोड़ा देखो पानी इतना बरसात की बार बहुत ज्यादा। ये देखें जो बात है आपको साफ सफाई से दिखाने को जो है एक प्रयास। ये देखें पानी जो है इस बार जो नरमा है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें आप खेत में इतना पानी खड़ा है, कितने दिन से खड़ा है ये? 23 तारीख को पहली बारिश आई थी भाई जी। अच्छा, 23 तारीख को एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन राम ने बरसाओ। अच्छा। और हमारे गांव अरिता के नजदीक जितने गांव ना, 5-4 गांव, उसकी 70% बाड़ी खराब हो चुकी है भाई जी। बाड़ी मतलब कपास नरमा। यहाँ पर जो कपास है इस बार पूर्णतः नष्ट हो चुका है अत्यधिक बारिश होने की वजह से। ठीक है, श्याम रंग की गाय है, हरियाणा नस्ल में, ठीक है। 10 लीटर दूध तैयार है, 30,000 रुपए कीमत, 30,000 रुपीज इसका प्राइस है। खोल लें और चलाएं, फटाफट ले जाएं। इनके जो नंदी महाराज हैं वो उस तरफ हैं, उस तरफ, तो उनको भी दिखाने का प्रयास जरूर रहेगा। 30,000 रुपीज, ये देखें जी। अगली नेक्स्ट, ये देखें एक और काली गऊ, त्रिदोष नाशक, देसी है, हम आप देखें 10-11 लीटर दूध ब्याने वाली है, मात्र 25,000 रुपए। आप इस चीज को समझें, अगर अभी शारीरिक बच्चे को जन्म दे देगी भाई जी, शारीरिक जटिलता अगर आपके आ जाएगी तो 25,000 रुपए सेकंडों के हिसाब से डॉक्टर आपसे ठग लेंगे। तो प्रयास करें आप एक बार धरातल से जुड़ें। ये देखो भाई जी, ये देखें सुंदर हरियाणा नस्ल की एक और गोधन, ये देखें। बस 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 बस, घर जाना है, उधर जाना है। तो ये इसकी क्या कुछ डिटेल है? भाई जी पहले ब्यात दूध सेकंड ब्यात में है। अच्छा, पहले ब्यात में 11 लीटर दूध, पहले ब्यात में 11 लीटर दूध, कीमत अच्छा, 35,000। आपके सेकंड ये अपने फार्म में जाएगी वहीं से अच्छा, लेके। वहां से लाए थे आप 35,000 रुपीज, क्योंकि वो उस साइड बंधती है। तो देखें अनुशासित जो है भाई जी, एक बारिश गाय के ऊपर फोकस डालो आप। जी जी भाई जी पहले ब्यात में परमात्मा ये नहीं कहता हूँ, मालिक ने कहा 11 लीटर दूध था, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, और कीमत 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज। खोलें और चला करके दिखाएं। ब्याने में कितने दिन शेष हैं? 20-22 दिन बाकी है भाई जी। 20-22 दिन अभी बचे हुए हैं। सुंदरता अति श्रेष्ठ, कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर है, हम्प जो है वही कर्णधार है जो विदेशी विलायती नस्लों से, जो इस नस्ल को अलग, भारतीय मूल की नस्लों को जो अलग करता है वो यही हम्प करता है। जी बताएं भाई जी। 10 लीटर दूध तैयार, अच्छा, कीमत 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। थोड़ी सी इसके जो दाग हैं वो अभी आए हैं, तो उसके लिए काली मिर्च और घी आप दें, और फिटकरी जो है उसके पानी से इसको नहलाएं। कितनी आपने कीमत बताई इसकी? 25,000 रुपए भाई जी। 25,000 रुपीज। खोलें 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 खोलें, दूध निकालने का समय है क्योंकि बच्चे अभी रंभाना शुरू कर दिया है। ले जाएं ले जाएं। ये देखें बिल्कुल शांत, न कोई भागा दौड़ी, न कोई खींचातानी, और ऑर्डर जो है मजबूत ऑर्डर है। एक बार फिर लेकर के आए। ये देखें इस तरफ से ऑर्डर अगर आप देख पाएं तो कितना एक समय का दूध आपने बताया? 5 लीटर तैयार है भाई जी। 5 लीटर एक टाइम का, एक टाइम का। अच्छा, सिमटा हुआ इंटैक्ट ऑर्डर है। ले जाएं ले जाएं, अंदर ले जाएं। और ये देखें रोब जो है हरियाणा ब्रिड नेक को कैरी हाई करती है।
पूरे रुतबे के साथ चलती है जी। राठी नस्ल है भाई जी। ये राठी नस्ल, ठीक है, बताएं। भाई जी 5 से 6 किलो दूध है, एक समय का, दोनों इस समय का फिलहाल। दोनों ही समय का। अगर कोई भाई ले जाना चाहे, हाँ अपनी मर्जी है कुछ दे हाँ तो किसी कन्यादान कर दियो, मैं उसको फ्री दे दूंगा। जी जी जी। तो तकरीबन 5-6 किलो दूध 5-6 लीटर दूध है। और अगर आपकी इच्छा है, अगर आप कुछ दे करके जाना चाहें, ऐसा क्यों? भाई जी मैं लेके आया राजस्थान से इसको, हाँ हाँ। आके 5-7 दिन तो बिल्कुल भी नहीं चली। अच्छा। फिर एक अंकल को मैंने बता देता हूँ, हाँ। उनको ये 28,000 रुपए की मैंने सेल भी करी थी। अच्छा ये जो सुजाता कंपनी के मालिक हैं, अच्छा अच्छा। उनको हाँ हाँ वहाँ 2 दिन तक इन्हें 9-10 लीटर दूध दिया। हाँ हाँ। उसके बाद में हफ्ता 10 दिन चरी को नहीं। फिर वो बोले बेटा आप अपनी गाय मंगाओ, फिर वो वापसी छोड़ गए। मैंने उसकी नुक्की कीमत अदा कर दिए भाई जी, पूरे पैसे दे दिए, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी पैरों से पैरालाइज हैं। अच्छा। वो न बोले अंडा बेटे आप मेरे को गाय भेज दो, मैंने भेजी थी, लेकिन उनका ये सूटेबल नहीं हुई, फिर मैंने वापसी मंगाई। और ये गाय आज कोई भाई भी ले जाना चाहे ले जा सकता है। आपको अगर लगे कि हांडा भाई की ये गाय जो है ये 6 लीटर की है, कुछ कीमत इनको देनी चाहिए, तो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। अगर और आपको नहीं देनी चाहिए तो किसी कन्या को कुछ भी दे दियो, कुछ भी दे देना अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद एक और बताएं। भाई जी देखो नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं। हाँ हाँ। ये पंजाब से हरजीत भाई हैं, ठीक है। उन्होंने भेजी है, इसकी ये गाय 95,000 रुपए की ली थी। अच्छा। 95,000 रुपए, और 6 किलो दूध दे रही है, कीमत 95,000 रुपए, और 6 किलो दूध दे रही है, अंडा फ्री दे रहा है। कोई भी गाय खड़ी कर लो भाई जी, अगर इससे कमजोर मेरी कोई गाय है तो मैं उसका चोर हूँ। 95,000 रुपए में भाई जी 20 किलो दूध की मुर्रा जोटी आती है, और 95,000 रुपए देसी गऊ के जो 6 लीटर दूध दे रही है। भैंस ना भी आती हो, फिर हाँ। भी जो है एक नैतिकता जरूर रखें। हाँ। ठीक है। अभी आप क्या इसका बताया है, क्या डिटेल है? डिटेल भाई जी 6 किलो दूध दे रही है। अच्छा। बिल्कुल दोनों समय का? दोनों समय का, और वो भी देती है शरारत से, हाँ हाँ। शांति से दूध नहीं देती। अच्छा। अरजीत भाई ने बोला अंडा भाई आप मंगा लो। हाँ। आज ये मान लो 20-25 दिन की ब्याई हुई है, हाँ। और इट में भी आ रही है भाई जी। हाँ। ये गाय मैं किसी को दे दूं हाँ। तो भाई जी मेरे पास लाने ही आने, लेकिन ये मेरी मजबूरी होगी 12 महीने डांटने की। अगर कोई भाई ले जाना चाहे तो अरजीत भाई का नंबर दे दूंगा, उनसे संपर्क करके गाय उनसे ले सकते हो आप। उनसे ले सकते हैं। 95,000 रुपए की पहले ये सेल हुई थी, और ये नंबर 1 पर जो थी, ये ठीक है 30,000 रुपए। ठीक है। और ये देखें इनके नवजात जो बच्चे हैं, ज़्यादातर हमें इसमें बछड़ियां देखने को मिल रही हैं, हालांकि कुछ बछड़े भी हैं। जी जी। उधर और आए एक बार, इसी में मैं उसको ऐड करना चाहूँगा। नंदी जो हैं, तो माजरी आश्रम से जो महाराज जी हैं, उनको विशेष तौर पर युवा साथी हांडा भाई ने उनको कहा था कि करण जो है अब काफ़ी अच्छी सर्विस देता है। ये देखें कुछ गाय यहाँ पर हैं, ये देखो जी, प्रताप की माँ यहाँ पर है, ये देखो चंद्रिका की माँ, प्रताप भाई जी, चंद्रिका की मैं माँ बताता यहीं हूँ, पर। एक बार माधुरी आश्रम से नंदी महाराज लेके आया था, हाँ। उसी से प्रेग्नेंट है। उसी से प्रेग्नेंट है। और ये मेरी नीतू रानी उसी से प्रेग्नेंट है। नीतू रानी उसी से प्रेग्नेंट और है। एक और बता दूं भाई जी, ये गाय मैंने तीनों दे ही छोड़ रखी है, जन्म मरण मृत्यु इनकी यही है। बहुत बढ़िया। और पानीपत के प्रधान, मंडी के प्रधान है। हाँ। उन्होंने कहा अंडा भाई नीतू रानी के 5 लाख रुपए दे दूं, आप दे दो। मैंने सेल करने के लिए मना कर दिया। जी जी जी। तो ये देखें थोड़ा सा अभी रुकी है, खाली है भाई जी 4 दिन 5 दिन पहले हुई है। अच्छा। ये देखें शक्ति की बेटी है, शक्ति की बेटी माँ जो है श्वेता, एक और वहाँ बताना पर। चाहता हूँ भाई जी, हाँ एक फौजी भाई है, हाँ गाँव माजरी से ही, जी। उन्होंने ये 35,000 की बच्चियां ले रखे भाई जी, थार पारकर की। और अच्छा उनको मैंने बताया था, मैं गुराना गौशाला से लेके आया इसकी माँ। अच्छा। इस टाइम 3-4 महीने 65,000 रुपए की, और नुक्का दूध पिया, इसी को पिलाया मैंने। ये देखें गादी जो आई है, ठीक है ठीक है। और बाकी जब भी आएगी तब पता चलेगा। ये देखें एक नन्ही साहिवाल की बच्चिया है, एक गऊ उधर से जो दौड़ करके आई थी वो यहाँ पर इस खुट्टे पर आकर के खड़ी हो गई है। ये जो बच्चिया है ये इन्होंने घर पर ही तैयार की है। कौन सी की बेटी है ये? ये गोलू खरकड़ा लेके आया था भाई जी उसी की। अच्छा। और वो गाय मैंने फ्री दी थी। ये देखें ये जो है, ये बताएं भाई जी। ये बच्चिया एक मैं अपने सुंदर गाँव है, हाँ, वहाँ से लेके आया। इसकी माँ 15 लीटर दूध बताया। अच्छा। और उन्होंने मात्र 15,000 रुपए मेरे को दिए, और 4 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। और ये देखें गिर, या कहें कि अजमेरी जो गिर है,
जिसे स्थानीय भाषा में रेंडी भी रेंडी कहते नस्ल हैं, बोलते हैं। वो भी, क्योंकि जो पूरा टेपर बनना चाहिए वो थोड़ा कम बना है। और ये देखें अद्भुत कलर पैटर्न, मजबूत कलर पैटर्न मैं इसे कहूँगा। पहले ऐसे लाखे बैल हुआ करते थे, ऐसे सांड हुआ करते थे जो मदमस्त हो करके गोचर में जंगलों में चरा करते थे। आज इस तरह का कलर पैटर्न देखना काफ़ी दुर्लभ हो गया है, क्योंकि हमने वो जो ब्लड लाइन है, वो जो जीन्स हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अच्छे सांड न रख करके विलुप्त कर दिए हैं। और ये देखें एक और बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाएं, और इनका ये देखें इस तरफ सुंदर गेट, और नंदियों के लिए एक आज़ाद जो यहाँ पर वातावरण इन्होंने जो व्यवस्थित किया है वो काफ़ी। ज्वार देख लो भाई जी, स्पेशली नहीं के लिए। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये देखें भरी पूरी लंबी ऊंचाई लिए हुए दुग्गी ज्वार। और ये देखें राजा के दोनों बेटे भाई जी, दोनों राजा नंदी के बेटे हैं। एक तो मेरा है नीतू रानी का, नीतू रानी की और का एक बेटा आपकी गाय थी सबरी, शबरी। सबरी का बेटा है। शबरी के नीचे प्रतिदिन का दूध भले ही 11-12 किलो था, लेकिन प्रतिदिन का 1 किलो घी उस गऊ के नीचे था। ये देखें टेस्टिकल्स किसी तरह की कोई कमी नहीं, टेस्टिकल्स किसी तरह की कोई कमी दोनों नहीं। के सेम टेस्टिकल है भाई जी, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सेम सेम सेम, और बस टाइम भी सेम ही है दोनों का ब्याने का। तकरीबन तकरीबन। वो बीच में उसकी केयर नहीं हो पाई थी इस ये है भाई बछड़े जी की। करण, जी ये ये देखें देखो करण की मेरे से हाइट की तुलना लगा लो भाई जी, मेरी 5 फुट 11 इंच हाइट है। जी, ये लो, ये देखें, ये देखो, ये देखें हाइट जो है हरियाणा नस्ल की। और ये देखें टिपिकल जो हॉर्न स्ट्रक्चर है इसका, आप ये देखें, ये देखें जो सींग बिल्कुल छोटे हैं, अभी भी छोटे मुठिया जो सींग हुआ करते थे हरियाणा ब्रीड में, वो टिपिकल करेक्टर आया है। शांत, बिल्कुल शांत बहुत स्वभाव सारा शांत है का। भाई। और आपने बताया कि सर्विस जो है इसकी सर्विस बिल्कुल बहुत क्विक जबरदस्त है सर्विस, भाई। क्विक सर्विस है। ये देखें पैरों की जो मोटाई ऊंचाई, बस। और जिसमें शुरुआती कुछ समय ये जो था ये दस्त इसके हो गए थे, अन्यथा अगर वो ग्रोथ और इसको मिलती तो काफ़ी अच्छा अब तक मोटा मजबूत हो पूरी चुका। बाड़े में गाय फड़ा लो भाई जी, कोई नंदी महाराज है हाँ हाँ, सबसे ऊंची हाइट का। टेस्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं जी। और जो माजरी आश्रम से योगेंद्र जो आया था उसको यहाँ पर देख सकते हैं। महाराज जी ने योगेंद्र नामकरण किया था। योगेंद्र नाम, अरे एक मैंने महाराज जी से एक वचन किया था जीतू भाई, हाँ। मैं मादरी आश्रम के लिए एक नंदी तैयार करके दूंगा, हाँ। तो मैंने आज तैयार कर दिया। महाराज जी से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन थोड़ा समय मान लो न मिलने की वजह से महाराज जी ने आने की भी कही थी मेरे को, थोड़ी समय नहीं मिल पा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक ऑफ द टेस्टिकल इस सांड के जो हैं बड़े अच्छे हैं, ये देखिए। और दाग लगा करके इनको दिया गया था। और एक ये देखें भाई जी डाटा थार गुराना पार से कर जो दिया। थार पार करके जो गऊ आई थी और उसी इसकी का माँ बेटा। पुष्कर और बटाला में हाँ। फर्स्ट प्राइज लेके उसी का बेटा है। अगर कोई भाई लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है। ये भी हाँ ये दूंगा अच्छा, भाई जी। ठीक है ठीक है। कोई थार पार्कर के ऊपर काम कर रहा है, हाँ। अगर जायज कीमत में दूंगा, नाजायज में नहीं दूंगा। अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकता है भाई। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये है और ये है प्राकृतिक गर्भाधान की होड़ जो है वो शायद कृत्रिम, जिसका नाम ही कृत्रिम है, वो शायद उतना कर पाए ना कर पाए, ये संशय का विषय है। और ये देखें इधर इनका ये जो बाड़ा है और पानी का स्तर आप देख सकते हैं। इस बार तूड़ी काफ़ी खराब हुई है, तूड़ी काफी खराब हुई, लगभग 35-40 कुंटल खराब हो गई। 35-40 क्विंटल खराब हुई है। और आपने बताया कि आपके गांव के आसपास जिन्होंने स्टॉकिस्ट थे, स्टॉक कर रखा था, या जो डेयरी किसान थे जिन्होंने लंबा लंबा तूड़े का ढेर लगा रखा था, उनके साथ भी हुआ है? उनके साथ क्या भाई जी, जहाँ नजदीक कहीं भी हमने जैसे खेत में पहले तूड़ी लगा देते थे, हाँ। तो गांव के अंदर जैसे हमने जो मकान बना रखे ना, उससे क्या करते हैं, थोड़ी फालतू आ जाए, इतने नीचे खड्डे ज्यादा कर देते हैं, उसके अंदर 1.5 फुट पानी भरा हुआ भाई जी। मकान के अंदर भी तूड़ी खराब हुई है। तो निकालने में भी काफी मेहनत लगेगी, निकालने में। और अब तूड़ा जो मंगवा रहे हैं वो 1550 रुपए आ रहा है भाई। तो ये देखें, ये जो नंदी महाराज हैं सभी की जो है हीट डिटेक्ट करके आए हैं। तो ये एक नंदी का प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वो अपनी हर्ड की जितनी भी गायें होती हैं उन सभी को सुबह शाम दोनों समय चेक करता है। और ये जो नजिंग इफेक्ट जो है, नजिंग इफेक्ट, इस चीज़ को आप समझें। अगर आप अपनी गौशाला में या उसमें आ जाएं, इधर आएँ, नज करके दिखाएं एक बार ऐसे, जैसे कि सांड जब सुबह जब टेस्टिंग करता है, तो ये देखिए नजिंग जब करते हैं
तो इससे क्या है कि प्राकृतिक तौर पर ये उसको इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं गऊ को कि वो हीट में आए। जबकि अगर नंदी वहाँ पर स्थापित नहीं है तो ये प्रक्रिया हमें नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से हाँ ये वही नीतू रानी हाँ हाँ राजा है, प्रेग्नेंट होके आई, हाँ, हाँ। 5वीं बार आपके पास इसको 5वीं बार जाने के बाद डटी थी ये। जी जी और डटी कैसे थी, 2-3 महीने आपके फार्म पे रही, हाँ हाँ उसके बाद और इसकी बार महाराज जी लाने के बाद में पहली हिटिंग में पहली बार डट गई। रुक गई। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सांड की जो व्यवस्था थी वो हर ग्रामीण स्तर पर, हर गांव के स्तर पर हमें देखने को मिलती थी। तो ये देखें, ये जो बच्चिया है शक्ति की, और इसकी जो माँ है ये श्वेता, इसी का जो बेटा है वो ये है। तो एक गऊ के 4 बच्चे यहाँ पर दिखाते हुए, एक प्रताप और दूसरी जो है चंद्रिका, तीसरी जो है करण, चौथी जो है ये बच्चिया। और इनकी बार महाराज जी से प्रेग्नेंट है भाई जी। और इस बार योगेंद्र से ज्ञाबिन है, तकरीबन ब्यात के निकट। बहुत बढ़िया। बस 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 ये देखें, भीम काय नंदी है। और माजरी आश्रम में अगर इसकी अच्छी चराई, अच्छी सेवा हुई तो काफ़ी मजबूत और सुंदर सांड बन करके विकसित होगा। स्वभाव आप दिखाएं, एक बार गले लग करके दिखाएं इस सांड के। अरे भाई श्वेता पहचानी नहीं क्या? ये देखें, इजी टू मैनेज है, जबकि योगेंद्र जो है उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। कहीं पर भी हाथ लगाएं, कुछ भी। हाँ ये लो जी जी जी, एक बार टांगों के नीचे से और निकल के दिखाएं। भाई जी, अभी बाल नहीं रखा थोड़ा इसको। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बैठ जाऊंगा इसके पास। ठीक है ठीक है। कहीं भी आप कैसे भी बैठ जाओ, बिल्कुल शांत। अंडा टू इसके नीचे कहीं भी बैठ जाता, इसके ऊपर भी चढ़ जाता भाई अंडा। अच्छा अच्छा, आपका बेटा जो है अंडा टू। ठीक है ठीक है।